वेलकम यू ऑल इन द रिसेंट अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन सेशन है। इसमें बेसिकली हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे जो एक्स इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए ओ बी मेरा क्या है, इसको यदि हम बी बोल रहे हैं, ये पॉइंट हम डी मान रहे हैं, तो ए ओ बी मेरा क्या है, डायमीटर है। तो हम यहाँ पे नोट करके लिखते हैं क्या चीज, ए ओ बी डायमीटर है। तो ये डायमीटर हम क्या करते हैं, बेसिकली सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट करके, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो यहां कौन सा एंगल मेरा राइट एंगल होगा, जो ए बी सी मेरा क्या है, ट्रायंगल है। तो ये एंगल मेरा क्या होगा, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखते हैं ए सी डी मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यदि ए सी डी में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा मेरा 40, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ये मेरा कितना हुआ, ये 50, ये 90, 140 और ये 40, और ये मेरा टोटल कितना है 90। तो ये मेरा कितना हुआ 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ कोड। वो हमको ए ओ और बी मान के सी दिया हुआ, तो किसका फाइंड करना है, लेंथ कोड का। कौन सा कोड, ए बी क्या है, बेसिकली 8 सेंटीमीटर क्या है फ्रॉम द सेंटर, वही दिया हुआ, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। और ओ ए मेरा क्या है, रेडियस है इसका 17 सेंटीमीटर, और ओ सी मेरा क्या है, ओसी का जो लेंथ दिया हुआ है वो कितना है, बेसिकली 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं क्या चीज है, एक होता है जो हम सेंटर से कोड पे जो ये डिस्टेंस होगा या फिर परपेंडिकुलर, वो मेरा कोड को क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल टू ये, और ये जो मेरा डिस्टेंस है बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए ओ सी मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए ओ सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अननोन क्या है हमको, यदि हम इसको थीटा मानते हैं, तो ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस। हम बोल सकते हैं क्या चीज, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ओ सी का स्क्वायर प्लस बेस मेरा क्या है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर। एओ 17 का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर, ओसी कितना है 8 का स्क्वायर, और मेरा एसी क्या है, अननोन है, एसी का स्क्वायर। एसी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, कितना हुआ 225। एसी स्क्वायर का वैल्यू 225, तो एसी कितना हो जाएगा, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225, कितना है मेरा 50 सेंटीमीटर। हम बोले क्या, AC और AB का लेंथ इक्वल होगा। AC 15 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, टोटल AB का लेंथ कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर BOC इज अ डायमीटर। BOC मेरा क्या है, डायमीटर है, एंड AB और AC का लेंथ इक्वल है। जो AB और AC मेरा क्या है, इक्वल है। यदि ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा, थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं BOC मेरा क्या है, डायमीटर है, तो एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कौन सा एंगल में राइट एंगल होगा, यहाँ पे एंगल ये कितना होगा 90 डिग्री। इसको नोट करके लिख लेते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। तो एबीसी मेरा क्या यहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी।
इसमें ये एंगल 90 है, ये थीटा और ये थीटा, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ मेरा 45 डिग्री, तो ये एंगल मेरा 45 और फिर ये भी कितना हो जाएगा 45। बेसिकली यदि एक ट्रायंगल है और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा मेरा इक्वल होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ओ इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इफ एंगल ओ ए बी मेरा कितना दिया हुआ 40 डिग्री एंड सी इज द पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक मेरा सी पॉइंट है सर्कल पे, तो क्या फाइंड करना है हमको ए सी बी हमको ये एंगल फाइंड करना है। तो इसमें थ्योरम होता है क्या चीज, जो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 थीटा डबल बनेगा, क्योंकि ए बी एक आर्क है, ए बी क्या है मेरा आर्क है। यदि सेम आर्क यदि कोई पॉइंट पे यदि थीटा एंगल बना रहा है तो वही आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 2 थीटा। तो नोट करके लिखते हैं, द एंगल मेड बाय एन आर्क is double by an arc is double at the कहां पे डबल होगा सेंटर पे, at the center to the angle किसका डबल होगा, कोई दूसरा पॉइंट पे सेम आर्क जो एंगल बनाएगा उसका डबल होगा, to the angle made by the same are at the point circle। तो ये मेरा एंगल थीटा है, तो ये मेरा क्या हुआ 2 थीटा। अब बेसिकली हम कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए सी बी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ए ओ और ओ बी मेरा क्या है, दोनों रेडियस है, तो ये मेरा 40 हुआ, ये और ये इक्वल है, ये 40 हुआ तो ये कितना हुआ 40, और ए ओ बी मेरा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेसिकली सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो ये मेरा 40 ये 40 80, तो ये 2 थीटा कितना आ जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 100 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए सी बी 30 डिग्री। ओ क्या है मेरा सेंटर है और ए सी बी एंगल कितना है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है ए ओ बी मतलब सर्कल पे कितना एंगल बन रहा है वो एंगल फाइंड करना है। यदि हम ए बी एक आर्क लेते हैं तो ए बी एक आर्क है, वही एंगल बना रहा है सर्कल पे भी, और वही एंगल बना रहा है कहाँ पे, एक पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस पे, एक सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट। तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये मेरा कितना हुआ 2 थीटा। यदि हम बोले क्या चीज थीटा मेरा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री और 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ए बी मेरा कितना हुआ 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज किए हम उसको नोट करते हैं, द एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल। किसका डबल होगा, वही आर्क यदि कोई एक पॉइंट पे एंगल बनाएगा उसका डबल होगा, इज डबल टू दैट ऑफ एन एंगल मेड बाय द सेम आर्क। वही आर्क बनाना चाहिए दूसरे पॉइंट पे, एंगल मेड बाय द सेम आर्क at any point on the circumference of circle, यहाँ पे circumference क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं, circumference ऑफ सर्कल। कौन सा ऑप्शन मेरे यहां से होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी आर इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ, ठीक है। सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री,
बी ए सी मेरा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। देन एंगल बी सी डी हमको फाइंड क्या करना है, बी सी डी, ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली न्यू कंसेप्ट पे बेस्ड है। वो क्या थ्योरम पे बेस्ड है। थ्योरम क्या कहता है, एंगल्स मेड बाय अ सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स मेड इन अ सेगमेंट, यदि बीसी हम सेगमेंट मानते हैं, ठीक है, तो जो एंगल ए है वही बीसी सेगमेंट में बना हुआ है और एंगल डी भी है वो बीसी सेगमेंट पे ही बना हुआ है। तो यदि ये मेरा 60 है तो ये क्या हुआ 60, क्या बोले हम, एंगल्स मेड इन अ सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स मेड इन अ सेगमेंट आर इक्वल। ये 60 था तो ये कितना हुआ मेरा 60। और यदि हम बोलते हैं बी सी डी एक मेरा ट्रायंगल है, तो यदि ये 50 है और ये 60 तो ये मेरा कितना हो जाएगा 110, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 70, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। तो 50 डिग्री प्लस 60 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बी सी डी मेरा कितना जाएगा 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। टोटल कितना होता है 360, लेकिन अपोजिट एंगल कितना होगा 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक मतलब एंगल बी एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी का सम कितना होगा मेरा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जो अपोजिट एंगल होगा, यदि हम बोले बी का अपोजिट कौन सा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ए, उसी प्रकार बी का अपोजिट कौन सा होगा बी, ठीक है। तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 और इसका और इसका सम कितना होगा 180। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए ओ बी डायमीटर। यदि ए ओ बी एक डायमीटर है तो हम जानते क्या है, सम ऑफ एंगल्स मेड बाय अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो मेरा ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये 90 है और ये मेरा 120 है और ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 60 180 डिग्री। यदि ये 120 है तो ये मेरा कितना होगा 60 डिग्री। और मेरा ए बी सी क्या है ट्रायंगल है, तो ये 60 ये 90, ये मेरा कितना हुआ 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे और एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एंगल्स मेड बाय सेमी सर्कल इज 90। जो सर्कल पे जो क्वेश्चन आता है बेसिकली फंडामेंटल बेस्ड आएगा। जो होता है हर क्वेश्चन से कुछ पॉइंट हम सीख रहे हैं उसको हम नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा भी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम दो चीज पढ़े, क्या चीज, सम ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। एक और क्या पढ़े, जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक इज 180 डिग्री। यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या चीज, एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा 180। उसी प्रकार एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा 180। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। यही जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी की। और क्या इंफॉर्मेशन दी हमको, इन विच बीसी इज इक्वल टू सी डी। यदि बीसी और सी डी इक्वल है, तो यदि ये एंगल 35 हुआ तो ये मेरा कितना होगा 35। और बी सी डी क्या है, मेरा एक ट्राइंगल है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। तो एंगल बी एंगल डी और एंगल सी कितना हुआ 180।
ये 35, ये 35, 70, ये मेरा कितना बचेगा 110। ठीक है, अब हमको एंगल ए और एंगल सी मिला के कितना है 180। यदि ये 110 है तो ये मेरा कितना होगा 70, तभी बनेगा मेरा कितना 180। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन